हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भव्यदीप पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा कंप्यूटर यानी कि जनरल कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट, और उसमें आज आपका ये लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर की अब जो नेटवर्किंग होती है, जैसे हम लोगों ने अभी तक जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर ली है कि कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बात कर ली है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होता है, स्टोरेज डिवाइस, ये सारी बातें कर ली है। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हमारे कंप्यूटर के नेटवर्किंग के बारे में। क्या होता है नेटवर्किंग, कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन से मोड होते हैं नेटवर्किंग के, और क्या क्या मीडियम या इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज होंगे। इन सारी बातों को इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका नेटवर्किंग वाला पार्ट, कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक, एक बेसिक अगर हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, तो आप लोग भी जानते हैं, आप लोग समझते हैं इस बात को कि नेटवर्क किसे कहते हैं। तो ये एक्चुअल में आपस में हम लोग जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ना, बेसिक अगर हम समझे तो जैसे आप अभी मुझे देख पा रहे, तो वी आर कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क, ये तो जब हम बोलते हैं। अब नेटवर्किंग की जब डेफिनेशन दी जाती है या नेटवर्किंग को जब एक्सप्लेन किया जाता है, तो सिंपली बताया जाता है कि कोई एक ऐसा मीडियम होगा जिसके थ्रू आप और मैं जुड़े हुए हैं, राइट। जैसे अगर मैं देखूं सिंपली अगर यहाँ से, तो मैं किसी तरीके से अपना ये जो जितना भी डेटा है सारा इंटरनेट पर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, और वहां से आपके पास वो डेटा पहुंच रहा है, आप उसको एक्सेस कर पा रहे। तो ये एक कनेक्शन, एक नेटवर्क है जो हमारे बीच में कनेक्टेड हुआ है, बना हुआ है। तो वही नेटवर्किंग है। इसमें कौन कौन से माध्यम यानी कि मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, वो यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर नेटवर्किंग में कि कंप्यूटर नेटवर्क अगर एक बेसिक हम कहें कि क्या होता है, तो इट इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। ठीक है, जैसे मैंने यहां से जो एक्सप्लेन किया या जो मैंने बोला वो कहां पर गया, वो गया आपके पास। ठीक है, आपके जैसे मेरे पास से जो है एक सिस्टम रखा हुआ है यहाँ पर, जिसमें मैं आपकी कमेंट वगैरह पढ़ रहा हूँ या देख पा रहा हूँ। तो यहाँ से डेटा जो है इस कंप्यूटर से कनेक्ट होकर ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और एप्लीकेशन पर जब ब्रॉडकास्ट होगा तो जितने भी स्टूडेंट वहां होंगे वो उसको एक्सेस कर पाते हैं। मतलब वो आप अपने पर्सनल सिस्टम या पर्सनल कंप्यूटर या फिर मोबाइल या लैपटॉप या टैब जो भी आपके पास है उस पर आप देख पा रहे हो। तो एक्चुअल में ये कनेक्शन है। क्या है ये? कनेक्शन है, जहां पर हम और आप आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये जो लिखा हुआ है कि इट इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस, है ना। अदर डिवाइसेस लाइक जैसे क्या क्या कनेक्ट हो सकता है, तो हमारे पास सर्वर हो सकते हैं डिफरेंट, राउटर हो सकता है जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है, स्विचेस होंगे, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, उनमें से एक स्विच भी आता है। स्विच आगे मैं आपको टूल्स में बताऊंगा। तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट, है ना। बट ये कुछ पॉइंट्स या डिवाइसेस हो सकते हैं जो हमारे इस कनेक्शन में आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, दैट आर लिंक्ड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इन सभी को हम लोगों ने आपस में लिंक किया हुआ है। अब जब हम बात करते हैं कि क्या पर्पस है कंप्यूटर नेटवर्क का, तो पर्पस बड़े आसान से हैं। रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है, कोई डेटाबेस, कोई एप्लीकेशन, कोई इंफॉर्मेशन जो है आपको शेयर करना। कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ कैन वी कम्युनिकेट। तो आप बोलेंगे कि सर एक नेटवर्क ब्रिज बनाना पड़ता है, एक नेटवर्क बनाना पड़ता है, देन ओनली वी कैन कनेक्ट टू ईच अदर। डेटा ट्रांसफर, ये डेटा ट्रांसफर ही हो रहा है, आप इसको समझ सकते होंगे। कोलाबोरेशन होता है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है। तो काफी सारे इसके पर्पस होते हैं, पर्पस से कोई खास लेना देना आपका है नहीं। ठीक है, आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास अब आता है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, देखो। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बेसिकली 3 टाइप के मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को देखते हैं। एक होगा सिंप्लेक्स, जो यहाँ पर लिखा होगा, फिर होगा हाफ डुप्लेक्स, और फिर होता है डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स किसे कहते हैं? सिंप्लेक्स का मतलब क्या होता है? सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि जिसमें केवल और केवल वन वे कम्युनिकेशन हो। कैसा हो? वन वे कम्युनिकेशन। यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन की गुंजाइश नहीं होती है। डेटा अगर ट्रांसफर हुआ है, सेंड हुआ है, तो इसके लिए केवल एक रिसीवर होगा और केवल यूनिडायरेक्शन यहाँ पर शेयरिंग ऑफ डेटा होगी। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हुआ सेंडर, ठीक है। सेंडर ने अपना जो है डेटा जो है वो शेयर किया, एरो राइट साइड दिखाई दे रहा है आपको, और रिसीवर जो है, रिसीवर इसको रिसीव कर रहा है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, डेटा जो शेयर किया गया उसको केवल एक व्यक्ति द्वारा या एक ही डायरेक्शन में शेयर किया गया है, और कोई रिवर्स डायरेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। सेंडर अपना डेटा जब सेंड करते हैं तो उसको केवल और केवल एक व्यक्ति द्वारा एक्सेस किया जाता है, वो है रिसीवर। ये यूनिडायरेक्शन जो कम्युनिकेशन हुआ है, डेटा शेयरिंग हुई है, ये जो मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द डेटा है, वो यूनिडायरेक्शन होने की वजह से इसको हम सिंप्लेक्स कहते हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, इन simplex communication, data transmission occurs in only one direction
फ्रॉम दी सेंडर टू दी रिसीवर। यहाँ पर जो डेटा होगा वो केवल और केवल एक ही दिशा में भेजा जाएगा, है ना। यहाँ पर डाटा को एक ही दिशा में भेजा जा सकता है, रिसीव नहीं कर पाएंगे आप, है ना। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल मेथड, सबसे सिंपलेक्स मेथड है। ठीक है, नमस्ते नमस्ते। अरे कुछ स्टार्ट नहीं किया, हम लोग जो है कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं। नेटवर्किंग में पहले हम लोग जो है वो कम्युनिकेशन को देख रहे हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जा सकता है। नेटवर्किंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्किंग किस तरीके से की जाती है, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बस ये बेसिक इंट्रोडक्शन ही हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला तो यही समझ लीजिए, मैंने केवल अभी तक आपको नेटवर्क की डेफिनेशन बताई है। क्या बताई है? नेटवर्क की डेफिनेशन की। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो किसी तरीके से भी आप अगर किसी से कनेक्टेड है, आपस में इंटरलिंक्ड है आप, है ना, इंटरकनेक्टेड है बिटवीन टू सिस्टम्स, तो आप उसको नेटवर्क बना देते हैं, नेटवर्क कहते हैं। पर्पस जो लिखे हैं उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, ये तो फालतू की बातें हैं। लेकिन अब ये जो है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन जो होता है उसमें क्या होता है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें डेटा केवल सेंडर से रिसीवर, यानी कि केवल 1 पॉइंट से 2 पॉइंट की तरफ ही जाएगा, 2 से 1 की तरफ डेटा का रिसीविंग नहीं होती है। इसको हम लोग कहते हैं सिंप्लेक्स मेथड या सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, अब वैसे ही अगर देखें तो हमारे पास आता है सेकंड, हाफ डुप्लेक्स। क्या आता है? हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? तो देखो, अभी सिंप्लेक्स था जिसमें वन डायरेक्शन या यूनिडायरेक्शन हो रहा था। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा कि आपका यहाँ पर डेटा जो है ये इन बोथ डायरेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, यानी कि सेंडर रिसीवर को भी भेज सकता है, और रिसीवर जब रिटर्न डेटा भेजेगा तो वो सेंडर बन जाएगा, और इधर जो सेंडर था वो रिसीवर होगा। लेकिन ये बोथ डायरेक्शन या फिर आप ये कहें कि ये बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास एक सिस्टम है, यहां से जो डेटा है वो किसके पास गया? 2 के पास जाता है। ये देखिए, ये एरो जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये एरो आपका राइटवर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जब डेटा यहां पहुंच चुका तो अगली बार आप देखें, आपका डेटा यहां से, मतलब 2 से, कहां से? 2 से किसकी तरफ आ रहा है? तो 2 से आ रहा है 1 की तरफ। 2 से कहां आ रहा है? तो 1 की तरफ आ रहा है। क्लियर है ये बात? तो ये आपके लिए क्या हो गया? ये आपके लिए हो गया हाफ डुप्लेक्स। लेकिन इसमें कंडीशन है। हाफ डुप्लेक्स की कंडीशन ये है कि आप यहां पर साइमल्टेनियसली डेटा नहीं भेज सकते हैं। यहां डाटा दोनों दिशाओं में भेजा जाता है। में भेजा जा सकता है, परंतु कंडीशन क्या है यहां पर? एक समय या एक कहें एक साथ नहीं। कैसे एक साथ नहीं? जैसे अगर मैं कहूं कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने कुछ कहा और एट दैट टाइम अगर आप भी उनको कुछ कहते हैं सेम टाइम पे, तो वो पॉसिबल यहां पर नहीं होता है। आपको क्या करना होता है? आपको करना होता है कि एक व्यक्ति ने बोल दिया, दूसरे ने पूरा डेटा रिसीव कर लिया, देन ओनली ही कैन सेंड या ही कैन सेंड डेटा टू यू। मतलब आपको रुकना पड़ेगा। ये वन वे कम्युनिकेशन टाइप का ही है। साइमल्टेनियसली यहां पर डेटा ट्रांसफर नहीं हो सकता है कि आप डेटा सेंड भी कर दें और रिसीव भी कर दें, साइमल्टेनियसली नहीं होता। इसी को अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, इन हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डेटा ट्रांसमिशन कैन अकर इन बोथ डायरेक्शन। पहली कंडीशन तो ये है कि यहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन जो है वो बोथ डायरेक्शन यानी कि साइमल्टेनियस सॉरी बाई डायरेक्शनल हो सकता है, बट नॉट इन साइमल्टेनियसली। नॉट साइमल्टेनियसली क्या मतलब है? सेम टाइम पर आप नहीं भेज सकते हैं। जब एक व्यक्ति डेटा शेयर कर रहा होगा तो सेकंड केवल यहाँ पर रिसीवर बन के रहेगा, और सेकंड वाला जब डेटा ट्रांसफर करेगा तब वन वाला रिसीवर रहेगा। इधर दोनों डायरेक्शन में डेटा सेम टाइम पर नहीं भेजा जा सकता है। इसके अगर आप एग्जांपल देखें तो वॉकी टॉकीज होती हैं, पुश टू टॉक सिस्टम होता है जिसमें एक बटन प्रेस किया जाता है और बोला जाता है, तो बटन छोड़ दिया जाता है तो सामने वाला इधर डेटा, है ना, भेज सकता है। कुछ इस तरीके का पुश टू टॉक सिस्टम होता है। वहीं पर सिंप्लेक्स मेथड में अगर आप देखें तो आपके टेलीविजन जो होते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन जो होता है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है, रेडियो में थोड़ी ना आपको जब समाचार सुनाए जाते हैं तो आप भी रिटर्न में अपना पक्ष भेजते हैं कि समाचार में ये गलती है या ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। आप सुनते ही है ना केवल, आप अपना डेटा तो सेंड कर नहीं सकते। तो ये सिंप्लेक्स मेथड हो गया। जब आप देखेंगे कि वॉकी टॉकी होती है, पुश टू टॉक सिस्टम, उसमें क्या होता है? आप डेटा शेयर कर भी सकते हैं, डेटा रिसीव भी कर सकते हैं, बट कंडीशन यहाँ पे होती है साइमल्टेनियसली नहीं होगा, एक साथ नहीं हो सकता।
तो इन सभी चीजों को ओवरकम करने के लिए लास्ट चीज जो थी या थर्ड टाइप का जो हमारा कम्युनिकेशन है वो है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। कैसा है? फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होगा कि अब आपका जो डेटा है वो साइमल्टेनियसली भी भेजा जा सकता है ना, और साथ में ये जो है ये दोनों डायरेक्शन में हो जाता है। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं ये लिखा है सिंगल, देखो ये देखो, है ना, सेम टाइम पर डेटा शेयर भी हो रहा है, सेम टाइम पर रिसीव भी हो रहा है। ठीक है, ट्रांसमिशन इज इन बोथ द डायरेक्शन साइमल्टेनियसली। क्लियर? चलिए अब यहां पर एग्जांपल देखें तो जैसे टेलीफोन होते हैं हमारे आज के, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है उसको देखें, वायरलेस कम्युनिकेशन जितने भी है वो देखें, सैटेलाइट वाला जो मामला है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होते हैं उनको देखें, तो ये सारे के सारे जो हैं आपके कौन से आते हैं? फुल डुप्लेक्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये सारे फुल डुप्लेक्स की कैटेगरी हो गई। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट कि अगर हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो डेटा ट्रांसमिट किस तरीके से किया जाए। हाँ, मोटर बहुत सारी कंपनी वॉकी टॉकी निकालती थी, लेकिन मोटोरोला का भी आता था और लोकल कंपनीज के भी वॉकी टॉकी आते थे। ठीक है, तो अब हमारे पास आ रहा है ट्रांसमिशन मीडिया। किस तरीके से मीडिया, मतलब वो वाली मीडिया नहीं जो आप समझ रहे हैं ना, मतलब क्या मीडियम होगा, कौन सी चीज ऐसी है जिससे हम लोग डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको यहां पर दिख रही है ट्विस्टेड पेयर केबल, इसको आप केबल भी याद रखें, ट्विस्टेड पेयर केबल है। क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये केबल कौन सी होगी? आप अगर यहाँ पिक्चर अगर देख पा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दो वायर आपस में कुछ इस तरीके से ट्विस्ट किए हुए मिल रहे हैं। दो दो वायर का यहाँ पर आपको एक वो पेयर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, ये किससे बनी होती है? टू साइमल्टेनियस वायर ट्विस्टेड विथ ईच अदर। ऐसा ट्विस्टिंग क्यों की जाती है उसका रीजन भी यहाँ दिया गया है कि जो आपका वन वायर है इट विल कैरी दी सिग्नल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, है ना, लिखा हुआ है वन वायर विल कैरी दी सिग्नल्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब जो स्रोत है उससे लगाकर जहां तक उसको पहुंचाना है वो एक वायर लेकर जाएगा। एंड दी अदर वायर इज फॉर ग्राउंड रेफरेंस, ग्राउंड रेफरेंस जिसकी वजह से क्या नहीं हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ना हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रोकने के लिए डबल वायर होते हैं, ये कोई नहीं पूछता है, बस इतना पूछा जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल जो है उनका एप्लीकेशन क्या है। इन सब चीजों में आपको एप्लीकेशन ही पूछेगा, ये बात ध्यान रखें। इन सब चीजों में आपको मेनली क्या पूछता है? एप्लीकेशन। जैसे टेलीफोन लाइन होती है उसमें ट्विस्टेड पेयर यूज होती है, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको आप कहते हैं आपकी केबल में इंटरनेट केबल या लेन केबल आती ना, आपने देखा होगा कैट 5 कैट 6, है ना, ये जो आपके केबल्स होती है लेन केबल वो होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये दोनों एनालॉग और डिजिटल दोनों डेटा शेयर कर सकती है, इसकी अच्छी बात ये है, और ये जो है बाकी ट्रांसमिशन मीडिया से थोड़ी चीप या सस्ती होती है, ये इसकी बात है। ये ट्विस्टेड पेयर केबल हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें तो एक होती है को एक्सियल केबल। क्या होती है? को एक्सियल केबल। को एक्सियल केबल का बेसिक आपको मैं अगर एग्जांपल दूं तो आप लोगों ने जो पहले टीवी का कनेक्शन होता था या आज की डेट में भी जो टीवी का झिंगालाला के साथ में जो आप कनेक्शन करते हैं, जैसे आपने सेटअप बॉक्स लगाया तो टीवी का जो डेटा ट्रांसफर होता है, टीवी में जो आप डेटा शेयर करते हैं या सिग्नल्स जो आते हैं वो इस ट्विस्टेड पेयर केबल से आते हैं। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप का ये जाली जाली सा सिस्टम दिखाई दे रहा है। आपने कभी केबल देखी भी होगी तो आपको पता होगा कि जो आपकी टीवी की जो केबल होती है ना उसके बाहर एक आपको सिल्वर कलर की एल्यूमिनियम की यहाँ पर पतली सी जाली जाली होती है। ठीक है, फिर नहीं, ऑप्टिकल फाइबर नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर नहीं पर नहीं पहुंचे अभी। अभी हम लोग अपनी ट्विस्ट ये कोएक्सियल केबल पर है, ऑप्टिकल फाइबर नहीं है। और फिर यहाँ आप देखेंगे कि आपको एक कॉपर की आपको एक अंदर से, देखो क्या होता है, सबसे पहले तो ब्लैक कलर का ऊपर आप मान लीजिए कि आउटर कवर है, वो आउटर जैकेट कहलाता है। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? एक जाली जाली सा अंदर एक स्ट्रक्चर मिलता है जो एल्यूमिनियम की बनी होती है जनरली। फिर आपको एक व्हाइट कलर का हार्ड मटेरियल मिलता है। ये व्हाइट कलर का हार्ड मटेरियल क्यों है? वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आपकी केबल को, प्लस इंसुलेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन दिस कॉपर वायर एंड दिस जो नेट फॉर्म में जो आपका वायर है वो, ये दोनों वायर के बीच में इंसुलेशन के लिए आपका ये यूज होता है। ठीक है,
और आपका फिर अंदर जो है वो एक हल्का सा मोटा आपको कॉपर का वायर मिलता है जिससे डेटा ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो ये जो केबल है ना, इसका कारण, इसका यूज क्या है, ये क्या कर सकती है, तो हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर कर सकती है। इसमें बेटर नॉइस रिडक्शन होता है कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर। इसको हाई बैंडविड्थ के लिए भी चलाया जा सकता है, हो सकता है हाई बैंडविड्थ में यूज किया जाए। और कोएक्सियल केबल हैज अ सेंटर कंडक्टर इनक्लोज्ड इन अ इंसुलेटिंग कवर which is which in turn is enclosed in a metal foil shield, है ना। ये मेटल फॉइल शील्ड इसको कहा जा रहा है, ठीक है। The whole cable is covered in a plastic cover। ये बाहर वाला जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है इसको प्लास्टिक कवर बोला गया। तो ये सिंपल सी आपकी केबल होती है जो आप अपने घरों में अभी भी देख पाएंगे। 90% आपके घर की जो टीवी है उसमें पीछे यही केबल से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अगर आप लोगों ने डिश टीवी या वगैरह लगवाया हुआ है, अगर आप लोग वैसे चला रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो हो सकता है कि HDMI केबल से चल रही हो टीवी, है ना, हो सकता है कोई और मीडियम हो, लेकिन अभी जो आप देखेंगे तो आपको ये केबल मिल सकती है आपके घर में। नेक्स्ट टाइप की केबल की बात करें तो होती है फाइबर ऑप्टिक केबल। कैसी? फाइबर ऑप्टिकल केबल। अब ये फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक। आप देखेंगे इस केबल में एक तो फाइबर ऑप्टिक के बाहर एक आपको आउटर जैकेट दिख रहा है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। यहां पर आपको कोटिंग दिखाई दे रही है व्हाइट कलर से, यहीं पर ये आउटर मेम्ब्रेन ग्रीन कलर की दिख रही है थोड़ी। और ये दो चीजें जो कोर एंड क्लेडिंग है ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोर एंड क्लेडिंग, ठीक। फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका आज की डेट में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, इंटरनेट जो हाई स्पीड इंटरनेट जो चल रहा है, वो किसकी देन है, तो वो फाइबर ऑप्टिकल केबल की देन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है डेटा स्पीड ऑफ लाइट से ट्रांसफर हो सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैं अलग से बता देता हूं। जब आप साइंस पढ़ेंगे तब भी आपको फाइबर ऑप्टिकल केबल के बारे में पढ़ाया जाएगा। फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या होती है ना। ठीक है, तो क्या होती है केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल? तो याद रखना, यूज टू शेयर डेटा एट और कितना, अराउंड स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से। दूसरी बात, इसका प्रिंसिपल क्या है ना, तो ये किस पर बेस्ड होती है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये बेस्ड होती है, ठीक है। इसका जो ये जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है इसमें दो चीजें आपको दिखाई दे रही है। एक दिखाई दे रही है कोर, है ना, एक क्या दिखाई दे रही है, कोर दिख रही है, और एक आपको दिखाई दे रही है क्लैडिंग। देखो ये रही कोर अंदर वाली, है ना, सबसे अंदर जो आपको हल्की सी शायद दिखाई दे रही है या नहीं दे रही, ये लीजिए अब दिखेगी। और इसके ऊपर ये ब्लू कलर वाला जो दिख रहा है ये कहलाता है क्लैडिंग। ये क्या कहलाती है, क्लैडिंग कहलाती है। तो हमारे पास दो चीजें हैं, कोर एंड क्लैडिंग। ये जो क्लैडिंग और कोर जो दोनों हैं, ये कैसे हैं, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ये कैसे हैं, ट्रांसपेरेंट। क्यों ट्रांसपेरेंट है, उसका कारण है, आपको भी पता है, अगर थोड़ा बहुत आप लोगों ने फिजिक्स जानते होंगे, आप लोगों ने थोड़ी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में सुना होगा, तो उसमें आपको लाइट को ट्रेवल करवाना होता है इन टू डिफरेंट मीडियम्स। लाइट दो डिफरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है, तो अंदर जो कोर होता है, कोर जो होती है वो बनी होती है ज्यादा डेंस मटेरियल की, और जो क्लैडिंग होती है वो होती है रेयर मीडियम की। याद रखना, कोर जो होती है वो ज्यादा डेंस मटेरियल की होती है, और क्लैडिंग जो होती है वो कम डेंस मटेरियल की होती है। और आप लोगों ने कभी थोड़ा बहुत जानते होंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में सुना होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से डिनोट करते हैं उसको, म्यू, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मैं इसके लिए आपको एक मिनट, चलो देखो थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं। आप लोग जानते जरूर होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पार्ट फिजिक्स का है, खैर वहां पर भी आपको आएगा।
म्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम के प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम। जितना ज्यादा डेंसिटी होगी मीडियम की उतना ज्यादा म्यू होगा। तो इसीलिए यहां से जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि ऑप्टिकल फाइबर में म्यू ऑफ कोर जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू म्यू ऑफ क्लैडिंग। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। एक कंडीशन होती है, बस आप इसलिए याद रखें कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है। बेसिक सा याद रखें, बाकी कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला डेटा ट्रांसफर सर्विसेज पर, कि डेटा ट्रांसफर की कौन कौन सी सर्विसेज हम पढ़ सकते हैं, हमें पता होना चाहिए। चलो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहला आपका क्या है, वो है डायल अप लाइन। डायल अप लाइन, ठीक है। डायल अप लाइन कौन सी होती है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। चलिए सबसे पहले देखें, डायल अप कनेक्शन जो है वो टेलीफोन लाइन वाली जो आपकी कनेक्शन होती है, ठीक है, जिसमें आप लोग पीसी को कनेक्ट करते थे इंटरनेट के साथ। पीसी को कनेक्ट करना इंटरनेट मतलब ये क्या है, ये पीसी का मतलब आपका पीसी जो है ना, टेलीफोन लाइन के थ्रू आपने पीसी को किससे कनेक्ट कर दिया? इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। और इट रिक्वायर्स अ मॉडेम टू सेट अप डायल अप कनेक्शन, ठीक है। मॉडेम के बारे में भी आगे चल के पढ़ेंगे कि मॉडेम क्या होता है, ठीक है। दिस मॉडेम वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन पीसी एंड द टेलीफोन लाइन। मॉडेम क्या होता है मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा। आप ये डायग्राम देखिए, ये आपको कंप्यूटर दिख रहा है, यहाँ आपको मॉडेम दिख रहा है, फिर आप इधर इस साइड देखेंगे कि आपका यहाँ पर पूरा इंटरनेट है। इंटरनेट के बारे में आपको अलग से पढ़ाएंगे। इंटरनेट क्या होता है, तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट किसको कहते हैं? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क का जब आप नेटवर्क बना देते हैं तो वो इंटरनेट कहलाता है। तो आपके पीसी को किसी इंटरनेट के थ्रू देखेंगे तो बहुत सारे आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे। उनसे कनेक्ट करने के लिए आपको एक जो डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है मॉडेम। इधर भी देखेंगे आपको मॉडेम दिखेगा, इधर भी आपको मॉडेम दिखेगा। मॉडेम पढ़ेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा कि मॉडेम क्या करवा सकता है, ठीक है। चलिए डायल अप कनेक्शन की जो बात करें तो ये आपको अब यहां से ना थोड़ा प्रोटोकॉल वाली बातें आएंगी, सुनने में आएंगी, ठीक है। ये प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल, अलग अलग प्रोटोकॉल के नाम आएंगे, वो भी आप याद रखें। प्रोटोकॉल क्या होते हैं अक्सर? प्रोटोकॉल होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, क्या इंस्ट्रक्शन? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सुनिए क्या होता है। जैसे मुझे किसी से कनेक्ट करना है, मुझे किसी से कम्युनिकेट करना है वॉइस चैट में, ठीक है, वॉइस कॉलिंग करना चाहता हूं मैं, तो मुझे सामने वाले के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करना होगा। और वो कनेक्शन क्रिएट जो होता है, जिस तरीके से मैं डेटा भेजूंगा वो इनकोड होगा या उसको इनक्रिप्ट कहते हैं, और फिर वो सामने वाले के पास जाकर डिक्रिप्ट होगा। तो उसके लिए एक मीडियम चाहिए ना। कैसे? मैं आपको इसका बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देता हूं प्रोटोकॉल का। देखिए अभी जो हम पढ़ रहे हैं आइदर थोड़ा बहुत हम इंग्लिश यूज कर लेते हैं, अदरवाइज वो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। अब आप सोचिए एक तमिलनाडु का स्टूडेंट एक कोर्स परचेस कर लेता है बाई चांस, क्या आपको लगता है कि उसके और हमारे बीच में ये कम्युनिकेशन या क्लास प्रॉपर जा पाएगी? आप खुद बता देंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। रीजन कि वो बच्चा जो वहां तमिलनाडु से बिलोंग करता है उसको तमिल आती होगी और इंग्लिश आती होगी, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ाओ तो शायद वो सब पढ़ पाएगा, लेकिन ये वाली लैंग्वेज तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसके लिए हमारी लैंग्वेज फिजिबल या समझने लायक नहीं है। उसी प्रकार अगर हम देखें कि मैं यहां से किसी कंप्यूटर को कहता हूं कि दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो, मैंने एक वायर कनेक्ट किया, दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि केवल दो वायर से जोड़ देने से डेटा ट्रांसफर होने लग जाएगा, कम्युनिकेशन बन जाएगा, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब वही समझे, जैसे एक बच्चा है तमिलनाडु का, है ना, अरे रे भगवान, रवि दिल पे नहीं लेना, मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब सुनो, जैसे मान लीजिए वही तमिलनाडु वाला बच्चा जो है, अब मैं एक बीच में इंटरप्रेटर लगा देता हूं जो कि मेरी हिंदी लैंग्वेज को या हिंदी भाषा को तमिल में कन्वर्ट करके उसको सुनाएगा, तब तो ये काम बनेगा ना। तो हम जो बात करते हैं कि हमारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कनेक्शन बनाना है, तो वहां पर डायल अप कनेक्शन होता है जिसमें अलग अलग इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोटोकॉल होते हैं, यूज किए जाते हैं। अब जब ये आप कनेक्शन देख रहे हैं तो इसमें आपको SLIP
सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होगा वो, और दूसरा पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो होता है, ये प्रोटोकॉल्स का यूज करना है। ठीक है, ठीक है। मुझे लेकिन तमिलनाडु वाले जो मिले वो हिंदी नहीं बोल रहे थे रवि, टूटी फूटी हिंदी भी नहीं बोल रहे थे वो तो। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग, अगला हमारा लीज्ड लाइन। अगली क्या है हमारी? लीज्ड लाइन। लीज्ड लाइन क्या होती है? तो देखो, लीज्ड लाइन भी थोड़ी थोड़ी आप लोग जानते हैं इसको बहुत अच्छे से। ये भी आपका पॉइंट टू पॉइंट डेटा ट्रांसफर जो होता है उसके लिए यूज होती है। पॉइंट टू पॉइंट डेटा ट्रांसफर के लिए यूज करेंगे बिटवीन टू लोकेशंस। अब मान लीजिए हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है हमारे पास और एक दूसरी बिल्डिंग है। इन दोनों के बीच में हमें कनेक्शन बैठाना है। तो इन दो बिल्डिंग के बीच में जो कनेक्शन बिठाएंगे हम, वो लीज्ड लाइन के थ्रू कनेक्शन बिठा सकते हैं। टू डिफरेंट ऑफिस है, टू डिफरेंट मल्टीज है, अगर उनके बीच में कनेक्शन करना है तो हम लीज्ड लाइन से कनेक्शन कर सकते हैं। और ये लिखा हुआ भी होगा, इट प्रोवाइड्स अ प्राइवेट एंड परमानेंट कनेक्शन अलाउइंग फॉर द कंसिस्टेंट एंड रिलायबल डेटा ट्रांसफर बिटवीन द कनेक्शन या कनेक्टेड पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि जब आपका एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग कनेक्टेड होगी तो आप इस बीच में कोई और तीसरी बॉडी कनेक्टेड नहीं है, सो दैट यहाँ का डेटा होगा वो यहीं ट्रांसफर होगा और कहीं ट्रांसफर नहीं होगा। प्लस इन दोनों के बीच में एक परमानेंट कनेक्शन होगा, कोई ब्रेकेज नहीं होगा, कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों का डेटा ना कोई दूसरा एक्सेस कर पा रहा है, दैट्स व्हाई ये डेटा जो होगा वो रिलायबल भी होगा, कंसिस्टेंट भी होगा, क्योंकि आपने कनेक्शन बनाया हुआ है। और ये जो डेटा ट्रांसफर है ये सेफ होता है, परमानेंट होता है, प्राइवेट होता है, आपके डेटा को कोई भी पढ़ नहीं रहा है। क्लियर? तो ये आपका कहलाता है लीज्ड लाइन कनेक्शन। पेपर में ना ऐसे सिंपल सा आ जाता है ये वाला पॉइंट कि बताइए, अगर मुझे कहीं दो कंपनी का ऑफिशियल डेटा ट्रांसफर करना है ना, अगर मुझे किन्हीं दो कंपनीज के बीच में ऑफिशियली डेटा ट्रांसफर करना है तो बताओ मैं कौन सी लाइन का यूज करूंगा, या फिर किन्हीं दो मल्टीज के बीच में कनेक्शन करना है तो कौन सी लाइन यूज होगी? तो लीज्ड लाइन बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है आईएसडीएन। अब आप यहां से समझेंगे थोड़ा थोड़ा आईएसडीएन वगैरह से। पहली बात तो इसका आपको आईएसडीएन का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। क्या होता है आईएसडीएन का फुल फॉर्म? तो आईएसडीएन का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये आप लोगों ने सुना हुआ भी है, आप लोगों ने इसको देखा हुआ भी है। ठीक है, आप थोड़ा सा यहां देखें। ये जब कभी बहुत सारे कंप्यूटर दूसरे इन्हीं बहुत सारे कंप्यूटर से कनेक्ट होना होता है तो वहां पर हम लोग आईएसडीएन का यूज करते हैं। कैसे? थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, it establishes the connection using the phone lines which carries digital signal instead of analog signal। फोन लाइन का यूज किया जाता है, यहाँ पर डिजिटल वर्ड यूज किया जा रहा है, तो इसलिए इसमें सिग्नल भी जो है वो डिजिटल सिग्नल भेजे जाएंगे। अब ये जो लाइन है इसमें आप देखेंगे कि आपको दो मोड मिलते हैं, एक 64 केबीपीएस का मोड मिलता है और एक मिलता है 128 केबीपीएस का। मतलब डेटा ट्रांसफर की स्पीड बताई गई है कि अगर आपने आईएसडीएन का सिंगल चैनल यूज किया है इनके कम्युनिकेशन में तो आपको 64 केबीपीएस तक की स्पीड मिलेगी, और लेकिन अगर आपने डुअल चैनल यूज किया है तो ये 128 केबीपीएस तक का आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मल्टी चैनल भी यूज किए जाते हैं जब आपको बहुत सारा डेटा एक साथ भेजना होता है। लाइक आप बात करें, आईएसडीएन कैन सपोर्ट मल्टीपल चैनल्स अलाउइंग साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस एंड डेटा और द एग्रीगेशन ऑफ चैनल्स फॉर हायर डेटा रेट्स। मतलब मुझे वीडियो कॉलिंग भी करना है और केवल दिखाई नहीं देना है, मुझे साथ में ऑडियो भी ट्रांसफर करना है, तो उस समय आपको मल्टी चैनल या मल्टीपल चैनल आईएसडीएन लाइन का कनेक्ट करना पड़ेगा। सिंपल सा। ये कौन सी लाइन होती है? तो ये फोन लाइन्स होती है। कौन सी लाइन होती है? फोन लाइन्स होती है। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ भी था, क्लियर कट याद रखना। आईएसडीएन कुछ नहीं है, फोन लाइन से जो किन डेटा को कैरी करके ले जाती है या किन डेटा का ट्रांसमिशन करवाती है, तो आप कहेंगे सर डिजिटल सिग्नल को लेकर जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा जीएसएम। ठीक है, यहां से शायद आपको बात और ज्यादा अच्छे से लगने लगे। जीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। जीएसएम का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। सबसे पहले जो हमारे फोन आए मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं। मोबाइल फोन जो थे वो वायरलेस थे। मोबाइल का नाम ही मोबाइल क्यों है? क्योंकि आप उसको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। मोबाइल से जस्ट पहले हमारे घरों में टेलीफोन हुआ करते थे। टेलीफोन की एक कंडीशन थी कि उसको आप एक प्लेस पर ही रख सकते हैं, प्लस वो बिना फिजिकल कनेक्शन के वो वर्क नहीं करता। मतलब आप बोलते हैं कि उसमें से केबल निकाल दीजिए और केबल टेलीफोन यूज कर लीजिए, तो वैसा नहीं हो सकता था, केबल के थ्रू कनेक्शन होना होता था। लेकिन जब मोबाइल्स आए तो पहली बार हमने देखा कि वायरलेस कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन हो रहा है, वायरलेस कॉलिंग हो रही है, वायरलेस टेक्स्ट मैसेज भेजे जा रहे हैं, तो ये जो चीज थी वो किससे पॉसिबल हो पाई? वो जीएसएम से हो पाई। ये सब इनके नाम है ना। जीएसएम कौन सा था? जो 2G था। जीएसएम इज यूज्ड फॉर 2G, वो सेकेंड जनरेशन जो आपका इंटरनेट था ना, 2G नेटवर्क्स, एंड इट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर वॉइस कॉल्स एंड टेक्स्ट मैसेजिंग। ठीक है। इनिशियली 2G में क्या बहुत ज्यादा डेटा के लिए हम लोग यूज कर रहे थे, इंटरनेट के लिए यूज कर रहे थे? आप कहेंगे कि नहीं, हम लोगों ने जो 2G यूज किया उसमें हम लोग कोई खास इंटरनेट वाली बात करते ही नहीं थे। ठीक है ये बात। आप मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये 2G वाला सिस्टम मैंने देखा है, बिल्कुल देखा है, जीएसएम वाला। ठीक है। सिम को भी जीएसएम बोल दिया जाता था। रिलायंस का फोन आता, यस, रिलायंस का फोन आता, सभी के फोन थे, नोकिया के फोन में भी 2G की ही सिम लग रही थी। कोई बड़ी बात नहीं। जो सिम यूज की आपने इनिशियली, वो जीएसएम वाली सिम थी। ठीक है। चाहे आप एयरटेल के ले लीजिए, आइडिया के ले लीजिए, किसी की भी जो आपकी सिम थी वो वही थी, बीएसएनएल की भी। अब लिखा है इट यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड दी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये तो छोटी सी बात है, इसको बस याद रखें कि ऐसा यूज होता है टू अलाउ मल्टीपल यूजर टू शेयर दी सेम फ्रीक्वेंसी चैनल्स। अब आपने जब मोबाइल फोन को यूज किया, उसके पहले आपका जो टेलीफोन था वहां वायर्ड कनेक्शन था। मतलब अगर मेरे कॉल पर एक किसी की कॉल चल रही है और मैं टेलीफोन से कनेक्टेड हूं उससे, तो दूसरा कोई व्यक्ति जब मुझे कनेक्ट करने की कोशिश करता तो उसका डेटा मेरे पास नहीं आता। ठीक है। क्योंकि वहां पर जो था वो 1-to-1 कनेक्शन पेयर बना हुआ था, जैसे ये वाला मेरा सिस्टम है और ये वाला दूसरे व्यक्ति का जिससे मैं बात कर रहा हूं, और इन दोनों के बीच में कोई हब वगैरह होगा। हम दोनों आपस में, मैं सेंडर हूं, मैंने डेटा सेंड किया, और ये जो है वो रिसीवर है, इसने डेटा रिसीव किया है। तो हुआ ये कि 1-to-1 कनेक्शन बना हुआ है। अब थर्ड व्यक्ति कोई है जो मुझे कॉल करना चाहता है ना, तो थर्ड पार्टी जब मुझे कॉल कर रही होगी तो वो इस चैनल के थ्रू जाती। पहले वो किसको भेजते, ये जो हब या जो बीच में कनेक्ट सबका सबका जो ये है ना, यहाँ भेजा जाता, फिर मेरे पास आता, लेकिन मैं तो अभी यहाँ पर बिजी हूँ, तो इसलिए डेटा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था। ठीक। तो जब हम जीएसएम लेकर आए, यानी कि हमारा जो मोबाइल कम्युनिकेशन आया, मोबाइल कम्युनिकेशन में 2D आया, तो वहां पर टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टाइप के कॉन्सेप्ट यूज हुए, जहां पर एक से ज्यादा यूजर्स जो है वो आपस में कनेक्ट हो सकते थे। ठीक। अगला जो आता है हमारे पास वो है सीडीएमए। अब सीडीएमए क्या है? इसको बोलते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसको क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म याद रखें, फुल फॉर्म पेपर में पूछा गया है। ये जो है ये 3G है, ये 3G है, मतलब आपने 2G से जब 3G पर शिफ्ट हुए तो आपने सीडीएमए का यूज किया। इट इज स्टैंडर्ड फॉर द मोबाइल कम्युनिकेशन। दिस टेक्नोलॉजी इज मेनली यूज्ड इन 3G नेटवर्क्स। जब हमारा 2G से हम 3G पर शिफ्ट हुए, हमने सीडीएमए यूज किया। ठीक है। अच्छा, क्या होता है ये सब, मतलब 2G 3G? तो ऐसा होता था कि 2G जो था उसमें अगर आप कॉल कर रहे हैं या टेक्स्ट मैसेजिंग कर रहे हैं, देन दैट टाइम यू कैन नॉट एक्सेस इंटरनेट। जब आप बात करते हैं सीडीएमए की, तो सीडीएमए के समय आप जो हैं वो मोबाइल भी यूज कर, मतलब कॉलिंग भी यूज कर सकते हैं, कॉल पे भी हो सकते हैं, वॉइस कॉलिंग भी हो सकती है, और इस समय इंटरनेट भी एक्सेस किया जा सकता था। लेकिन डेटा यहां पर बहुत स्लो रेट से ट्रांसफर होता था। 3G में इंटरनेट और कॉल एक साथ चलते थे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ही 3G इसलिए थी सीडीएमए, लेकिन डेटा की स्पीड बहुत कम थी। देन वी हैव मूव टू 4G एंड अदर जो आपका जनरेशन है। अब हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, जैसे एक डीएसएल है। डीएसएल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डीएसएल का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये एक तरीके का वायर्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। कैसा है? वायर्ड ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी है दैट यूजेस existing copper telephonic line to provide high speed internet। ठीक है। इंटरनेट आ रहा है, लेकिन किससे आ रहा है? तो वो आपका कॉपर केबल से आ रहा है, कॉपर की केबल से आ रहा है, और टेलीफोन की केबल से। अब एक बात बताता हूँ आपको। आज की डेट में आप लोग यूज करते हैं आपका ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जैसे एयरटेल, जियो, फाइबर, ये जितने भी हैं आप सब यूज कर रहे हैं। ये जो है इसमें अब ऑप्टिकल फाइबर आने लग गई, आप सब जानते हैं। लेकिन इसके पहले जब ऑप्टिकल फाइबर इतनी ज्यादा प्रचलन में नहीं थी, तब क्या होता था? तब इंटरनेट किस तरीके से ट्रांसफर या शेयर किया जाता था? तो याद रखें, तब डेटा जो ट्रांसफर किया जाता था वो किया जाता था कॉपर की केबल से। ठीक है। कॉपर केबल होती थी, उससे डेटा ट्रांसफर होता था, राइट। चलिए, 1 सेकेंड है ना।
चलिए, वायरलेस ब्रॉडबैंड, अब वही ऊपर वाला वायर्ड है तो नीचे वाला वायरलेस हो जाएगा, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। वायरलेस ब्रॉडबैंड की जब बात करें तो आज की डेट में जितने ब्रॉडबैंड वगैरह यूज कर रहे हैं आप, वो सब कैसे हैं, वायरलेस वाले हैं, ठीक है। हालांकि जो आपका डेटा जो आता है वो वायर के थ्रू ही आ रहा है, लेकिन एयर फाइबर भी तो आ चुका है अब। यस, हाँ, इनका केबल होती है लेकिन वो कंट्रीज के बीच में होती है। आप तो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट शेयर कर सकते हो ना, क्या दिक्कत है। हाँ बिल्कुल, इंटरनेट ऐसे ट्रांसफर नहीं होता है, इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू इतना ट्रांसफर नहीं हो सकता है, आपको केबल के थ्रू ही कनेक्शन करके रखना पड़ता है। यू आर नॉट दैट मच टेक्नोलॉजिकली एडवांस कि आप सारा डेटा जो है इंडिया का, इंटरनेट का डेटा जो है वो पूरा सैटेलाइट को शेयर कर दे, सैटेलाइट आपको जो है वो कम्युनिकेट करके दे दे। इतना बड़ा अभी आपका नेटवर्क नहीं बना है। आपने ओशन में सारी केबल बिछाई हुई है, कंट्रीज के कनेक्शन ओशन के थ्रू ही चल रहे हैं। कंट्री टू कंट्री इंटरनेट जो है या डेटा सेंटर से जो डेटा आता है वो सब समुद्र में होती हुई केबलें बिछाई गई हैं, केबल्स के थ्रू आता है, केबलें नहीं बोलना चाहिए, गलत इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। चलिए, तो वायरलेस ब्रॉडबैंड डिलीवर्ड विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल केबल, विदाउट द यूज ऑफ फिजिकल केबल, जो डेटा ट्रांसमिट होते हैं या वायर के थ्रू, विदाउट वायर के, जो वो कहलाता है वायरलेस ब्रॉडबैंड। इन्हीं में अभी आप देखेंगे कि हमारे पास वाईफाई है, क्या है, वाईफाई। फुल फॉर्म याद रखें, वाईफाई का फुल फॉर्म भी पेपर में पूछ लिया जाता है, तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी। वहीं पर एक लाईफाई भी होता है, एक वाई मैक्स भी होता है। वाई मैक्स क्या होगा, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है, फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। लाईफाई के बारे में बात करें तो ये लाइट फिडिलिटी होती है। तो ये सारे आपके फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, फालतू की बात थी ये तो। अब आता है हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के कनेक्शंस या नेटवर्क। ये लिखा है कंप्यूटर के डिफरेंट नेटवर्क के बारे में बात की गई है, और इनसे भी काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स बेस्ड ऑन देयर ज्योग्राफिकल स्कोप एंड साइज। इंपॉर्टेंट है यहां पर कि किस बेस पे आपने उनको डिवाइड किया है। एक आपको यहाँ पर पेन दिख रहा है, एक आपको लेन दिख रहा है, एक मेन दिख रहा है, एक मेन दिख रहा है, एंड देन ईटीसी दिख रहा है। अभी आपको बताते हैं। आपके कनेक्शंस में अगर आप देखें तो एक आपको कनेक्शन दिख रहा है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या दिख रहा है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है वो हम समझेंगे। लेन का फुल फॉर्म, पेपर में तो अभी तक ना यही चीजें आ रही हैं कि लेन का फुल फॉर्म क्या है, मेन का फुल फॉर्म क्या है, पेन का फुल फॉर्म क्या है, यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी तक। तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, फुल फॉर्म तो याद रखो, बट उसको समझ लेते हैं कि अगर उसके अंदर भी जाकर कहीं पूछ लिया कोई क्वेश्चन तो हमसे बनेगा या नहीं बनेगा। पेन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, लेन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मेन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वेन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। फिर हम वेन, कैन और भी पढ़ेंगे आगे अंदर चल के, वो कौन कौन से हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है लेन। लेन की जब हम बात करते हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, इट इज अ नेटवर्क दैट कवर्स अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया। स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया जो कवर करे वो आपका लेन। टिपिकली विद इन अ सिंगल बिल्डिंग, थोड़ा सा यहां से आपको ये चीजें ध्यान रखना पड़ेगा, और अ सिंगल कैंपस, एक कैंपस के अंदर आप जब कनेक्ट होते हैं तो आपने अगर कॉलेज वगैरह में देखा होगा तो हमारी लैब में एक बात चलती थी, जो कंप्यूटर की लैब होती है उनमें ये बात चलती है कि हमारा जो ना ईथरनेट कनेक्टेड है। क्या बोलते थे हम लोग, ईथरनेट कनेक्टेड। तो ईथरनेट जो होता है ना, ईथरनेट का कनेक्शन एक कैंपस के अंदर बिल्डिंग्स में ही कनेक्टेड होता है, वो ईथरनेट कहलाता है। और इथरनेट इज अ कॉमन टेक्नोलॉजी यूजेस इन लेन्स। लेन जो है लोकल एरिया नेटवर्क जो है उसमें इथरनेट यूज किया जाता है। दो वर्ड होते हैं यहां पर, एक होता है ईथरनेट और एक है इंटरनेट। ये नेट का मतलब, इन दोनों जगह पर नेट जो है इसका मतलब नेटवर्किंग है, नेटवर्क। नेट का मतलब यहां पर क्या है, नेटवर्क। तो ये जो ईथर लिखा है और जो ये इंटर लिखा है, इसका मतलब आप कंट्री वाइड, कंट्री हो गया, आपके स्टेट्स हो गए,
उनमें जब आप कनेक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो दैट इज नोन एज इंटरनेट। और इथरनेट का मतलब आप विद इन अ बिल्डिंग कनेक्टेड, है ना। आप विद इन अ बिल्डिंग या मल्टी जो है, आप जब किसी से कनेक्ट होते हैं, आपने एक क्या बनाया हुआ है, बिल्डिंग, आपने क्या बनाया हुआ है, एक नेटवर्क बनाया हुआ है, देन ओनली इट इज नोन एज ईथरनेट। तो ये दो डिफरेंस है छोटे छोटे से इनमें। ईथरनेट मतलब आप एक सिंगल बिल्डिंग या स्मॉल एरिया में कनेक्टेड है किसी से, तो ईथरनेट। और अगर आप बहुत बड़े एरिया में कनेक्टेड है, दैट इज नोन एज इंटरनेट। ठीक है। अब आता है हमारे पास वैन। वैन का मतलब होता है, या WAN का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, थोड़ा सा लेन से बड़ा। और वाइड एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट स्पान अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, ऑफन कनेक्टिंग मल्टीपल लेन्स अक्रॉस सिटीज, स्टेट्स और इवन कंट्रीज। मतलब आपने बहुत सारी लेन को आपस में कनेक्ट कर दिया है, चाहे वो स्टेट की हो सकती है, सिटी के बीच में हो सकती है, कंट्रीज के बीच में हो सकती है। दैट काइंड ऑफ एरिया नेटवर्क इज नोन एज वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो आपका इंटरनेट जो है, इंटरनेट आप ग्लोबली कनेक्ट होते हैं, इसलिए इंटरनेट को आप कह सकते हैं कि इट इज अ ग्लोबल वैन, मतलब WAN। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका MAN। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन, जैसा एम का नाम यहाँ पर, एम जो है उसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है, जो क्षेत्र होते हैं जो आपके, जैसे अभी न्यूज चल रही है कि इंदौर 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 इंदौर, है ना। कल भी न्यूज आई कि आपका इंदौर जो है वो बहुत जल्द 2047 में क्या बनने वाला है, तो 2047 तक वो इंडिया के टॉप 2 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आने वाला है। तो ऐसी जो न्यूज चल रही है, हम देखेंगे कि, चलो हटाओ, ठीक है, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। इसमें आपका जो है बहुत सारी लेन कनेक्ट हो सकती है। WAN में भी बहुत सारी लेन कनेक्ट हो सकती है, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क में भी बहुत सारी लेन हो सकती है। लेन क्या होती है, तो एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के लिए यूज होती है। नेक्स्ट आपका क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क। अगला क्या है, कैंपस एरिया नेटवर्क, जिसको CAN बोला जाता है, सिंपल। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ MP 2047 का जो टारगेट है वो ये है। A campus area network is a network that span a limited geographical area such as a university campus or a corporate office complex, can larger than the LAN but smaller than the MAN। मतलब मेट्रोपॉलिटन से छोटा लेकिन लोकल से बड़ा। तो लोकल जो होगा उससे बड़ा होगा कौन, कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है। और कैंपस जो है उससे भी बड़ा कौन होगा, तो वो होगा मेट्रोपॉलिटन। ठीक है। तो ये आपकी चीज होती है। नेक्स्ट है आपका पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसको 2-3 तरीके से समझ सकते हैं। इसी को कहीं ना कहीं दूसरे शब्दों में वर्चुअल एरिया नेटवर्क भी बोल दिया जाता है। हाँ, इंदौर उज्जैन, यही, क्योंकि इंदौर अगर बढ़ा तो उज्जैन मिक्स हो जाएगा उसके साथ, उज्जैन मर्ज हो जाएगा, और उज्जैन तो मर्ज होने ही वाला है। वो तो 2047 की तो छोड़ो, अभी कुंभ आने दीजिए बस। जैसे ही कुंभ आया, सिंहस्थ आपका, इंदौर उज्जैन मिक्स हो जाएगा। इंदौर का डेवलपमेंट अल्टीमेटली उज्जैन का डेवलपमेंट भी है इनके हिसाब से। उधर देवास मर्ज कर देंगे, इधर आप पीथमपुर और धार तक की बाउंड्रीज पूरी पैक हो जाएगी। पीथमपुर तो वैसे मर्ज हो ही गया ऑलमोस्ट, ऐसा ही है, अब क्या कर सकते हैं मैंने। चलो, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप और मैं किसी एक आपको कुछ कुछ आप यहाँ खड़े हैं और आपको मुझे कोई डेटा ट्रांसफर करना है, तो आप बोलेंगे कि सर एक काम करिए, आप छोटी सी फाइल है, ब्लूटूथ ऑन कर दीजिए, मैं आपको डेटा ट्रांसफर कर देता हूँ, है ना। तो हम लोग जब कनेक्ट होंगे किसी ब्लूटूथ के थ्रू, या कोई आप बोलेंगे कि सर ये शेयर के लिए कोई एक एप्लीकेशन है, शेयर इट या ऐसा कुछ जो भी है, तो उनके थ्रू जब आप कनेक्ट होते हैं बिटवीन 2 कंप्यूटर्स या मोबाइल नेटवर्क, तो आप उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है। वहीं पर अगर मान लीजिए कि मुझे आपको आपको जरूरत थी कि सर मेरे पास इंटरनेट नहीं है, या मेरे पास इंटरनेट नहीं, मैंने कहा यार थोड़ी देर के लिए हॉटस्पॉट बनाइए। हॉटस्पॉट जब बनाऊंगा और मैं आपसे कनेक्ट होऊंगा, तो वो भी हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है। जैसे आप लोगों ने इसी का दूसरा नाम में जो कह रहा था, वो कहलाता है वर्चुअल एरिया नेटवर्क। क्या कहलाता है,
ठीक है। वर्चुअल एरिया नेटवर्क मतलब हम लोग जो आपस में कनेक्ट हुए हैं वो वर्चुअली कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। चलो, तो वर्चुअल एरिया नेटवर्क जो होता है वो भी यही होता है काइंड ऑफ, ठीक है। चलिए वैन की बात करें तो वैल्यू एडेड नेटवर्क होता है। वैन का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडेड नेटवर्क। वैल्यू एडेड नेटवर्क क्या होता है? प्राइवेट नेटवर्क होता है। प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइड होता है जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, यानी कि आपका देखो वही चीजें, यहां पर भी कोई बड़ी बात नहीं है। डेटा ट्रांसफर जो होगा वो आपका किसके थ्रू होगा? वो आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के थ्रू होता है। अरे यार, चलिए नेक्स्ट बात करें। एस ए एन। एस ए एन क्या होता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। देखो स्टोरेज एरिया नेटवर्क जैसे आप लोगों के पास जितना डेटा है ये सब एक जगह जाकर स्टोर होता है। कहां पर जाकर स्टोर होता है? तो ये जाकर स्टोर होता है हमारे डेटा सेंटर्स में। तो जो हमारे डेटा सेंटर में डेटा स्टोर होता है ना, वो डेटा जो है आपका, वो किसके थ्रू भेजा जाता है? तो एस ए एन के थ्रू भेजा जाता है। एस ए एन का एक फुल फॉर्म और आपको कहीं कहीं मिल सकता है, वो आप देख लेना एक बार। एसएएन को आप ढूंढोगे तो एक और फुल फॉर्म मिलेगा, पर एसएएन का एक मतलब स्टोरेज एरिया नेटवर्क भी होता है। इट आर कॉमनली यूज्ड इन डेटा सेंटर्स टू कनेक्ट स्टोरेज एरे टू सर्वर एंड इंश्योर एफिशिएंट डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल। मतलब मैंने कुछ डेटा अपलोड कर दिया और उसके बाद वापस जो है मुझे रिट्रीव वहां से करना है तो भी मुझे इजीली मिल जाए। ठीक, चलो और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। चलो अब अपने पास ना टूल वगैरह आ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, ये टूल्स वाला मामला जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये इंटर नेटवर्किंग टूल्स वगैरह जो है ना उनको हम बाद में करेंगे। अपने यहाँ इलेक्ट्रिकल वालों क्लास लगती, इलेक्ट्रिकल की क्लास तो है ना, सर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले तो सर हैं। मैकेनिकल की पूरी क्लासेस वैसी टेक्निकली नहीं चलती है रवि, है ना। ठीक है, अच्छा अच्छा। तो इंटर नेटवर्किंग टूल के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि ये टूल वाला पार्ट जो है ना थोड़ा बड़ा है ना। और फिर आपका ऑलमोस्ट ये टोपोलॉजी वगैरह पढ़ाकर ये नेटवर्किंग वाला पार्ट एक लेक्चर और लगेगा या दो लेक्चर लग सकते हैं, डेढ़ लेक्चर, वन वन एंड हाफ मंथ मतलब आर लगेंगे मुझे। यस हाँ, लग सकते हैं बिल्कुल, हो सकता है दो लेक्चर लगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। आप लोगों ने लास्ट वाला अभ्यास सेशन देखा? वैसा एक अभ्यास सेशन में और लेकर आऊंगा, है ना, आपके लिए। और फिर उसके बाद ये कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर है तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ठीक है। कोई किसी को डाउट हो तो बोल दीजिए फटाफट। और आप लोग थोड़ा सा 9 बजे के आसपास वेट करिए कि 9 से ही क्लास स्टार्ट होगी। हो सकता है वो 9:05 हो जाए, 9:07 हो जाए, 10 हो जाए, लेकिन आप 9 बजे से इंतजार करिए। क्लास आगे निकल जाती है, 9:15 हो जाती है, तब आप ज्वाइन करते हैं क्लास को। वो थोड़ा गलत है ना। आपके पास नोटिफिकेशन तो आ जाता है, अगर नहीं आता तो आप अपने मोबाइल की सेटिंग में से नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि क्लास का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको पॉपअप नहीं होगा, तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्लास चालू हो चुकी है। व्हाट्सएप तो बार बार कर नहीं सकते आपको कि क्लास ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है, इसलिए।
रिवीजन में कितने आर दें, मैंने रिवीजन में 2-3 बस बहुत है। अगर शॉर्ट नोट बने हुए हैं तो आपके 2-3 घंटे बहुत हैं। बस बात यह है कि आपको सब्जेक्ट को देखना 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक होगा इजी और एक होता है डिफिकल्ट। फिर एक डिवीजन करना पड़ेगा आपको, जो करना पड़ेगा सब्जेक्ट का, जिसमें एक आपको देखना है कंटेंट लेस कंटेंट और मोर कंटेंट में, है ना। कंटेंट वाइज अगर हम देखें कंटेंट किनका ज्यादा है ना। तीसरा, आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है, मतलब आपको जो सब्जेक्ट जो आपका रेडी है और जो आपका सब्जेक्ट रिमेनिंग है, ये 3 आप करें। इन तीनों में आपको ऑप्टिमाइजेशन करना है, इस तरीके से रिवीजन करें। सर इजी है तो इजी है तो जल्दी पढ़ के खत्म कर दो, या तो इजी है तो, और डिफिकल्ट है तो उतना टाइम उसको अलोकेट कर दो। अगर रेडी है तो आपका वो सब्जेक्ट जल्दी कवर हो जाएगा, लेकिन रिमेनिंग है तो उसको प्रॉपरली आप पढ़ो पहले। एक बार आप सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, दोबारा फिर वो इजी हो जाता है। कंटेंट अगर कम है और आपके पास टाइम भी कम है, मतलब आपको लग रहा है कि आज मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो वो ले लो। अदरवाइज फिर आप उसको प्रॉपर वे से टाइम देके करो। ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन करना है ना, तो हो जाएगा आपका। इंडिविजुअल के लिए सारी चीजें अपने हिसाब से होती है। मतलब इंडिविजुअल के लिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें तो आपको आपका जो सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका है वो अलग हो सकता है ना। मेरा हो सकता है कि तरीका अलग हो, मैं किसी अलग तरीके से पढ़ता हूँ। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, है ना। अब आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं ये आप भली भांति समझते हैं अपने आप को। आपको बस मैं केवल इन जनरल हर किसी के लिए कॉमन बात बोला हूं कि आपको पढ़ाई ऐसी ही करना पड़ेगी। प्लस अभी इंटरनेट पे मैंने एक रील देखी थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि डिफिकल्ट टास्क को पहले करो या सिंपल टास्क को पहले, ये कोई कुछ बात नहीं होती, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको आपको आपका सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ना है, ठीक। सिंपली आपको आपके बारे में पता होना चाहिए कि टेक्निकली या आपको ये नॉन टेक्निकल वाले कितने सब्जेक्ट्स आपके पास आपको आते हैं और कितने आपको प्रिपेयर करना है, कितना आपको देखना है कंटेंट यहां से पढ़ना है, कितना आपका रेडी है बस, और आपकी एग्जाम कब है उसके हिसाब से आप बाइफर्केशन करो। हर सब्जेक्ट का 4 से 5 रिवीजन होना चाहिए बिफोर एग्जाम, तो जाकर आपको सब्जेक्ट वहां पेपर में क्लिक करेगा। आप अगर ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं, अभ्यास सेशन लगा रहे हैं, तो वहां पर भी आप ध्यान रखना आपको कम से कम 3 से 4 बार एक एक क्वेश्चन को करना ही पड़ेगा। मतलब आपको भले ही वो क्वेश्चन आता है लेकिन आपको उसको रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।